नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में अब मॉडर्न क्लासरूम की सुविधाएं। पूर्व मंत्री जितेंद्र तोमर ने किया उद्घाटन। दिल्ली में आने वाले दिनों में होने वाले निगम चुनाव एवं दिल्ली से बाहर पंजाब और दूसरे राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के समय आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन फायदेमंद साबित हो सकता है। शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी के 240 सरकारी स्कूलों में करीब 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। सीएम केजरीवाल ने रजौकरी के राजकीय कन्या विद्यालय से इन स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। इस कड़ी में त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में भी 365 स्मार्ट क्लासरूम बनाए गए हैं, जिसका उद्घाटन दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया। इसके साथ ही कोहाट एन्क्लेव और शकूरपुर गांव में 2 स्कूलों की नई भव्य इमारतों का भी उद्घाटन पूर्व मंत्री तोमर ने किया। पूर्व मंत्री तोमर के अनुसार त्रिनगर क्षेत्र के कैलाश एन्क्लेव, आनंदवास बी ब्लॉक और शकूरपुर गांव स्थित स्कूलों का कायाकल्प आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा किया गया है और क्षेत्र के बाकी स्कूलों को सुधारने का कार्य भी जारी है। आपको बता दें कि इन नई कक्षाओं को स्मार्ट क्लासरूम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें प्रोजेक्टर व डिजिटल बोर्ड जैसी कई सुविधाएं होंगी। साथ ही यहां डिज़ाइनर डेस्क, अत्याधुनिक लैबोरेटरी, बड़ी लाइब्रेरी, मॉडर्न सुविधाओं वाले स्टाफ रूम और बड़े कार्यक्रमों के लिए मल्टीपर्पज़ हॉल समेत दिव्यांग छात्रों और स्टाफ के लिए लिफ्ट और रैंप का भी प्रावधान किए जाने की बात कही जा रही है। देखिए, आज बहुत ही खुशी का दिन है दिल्ली के लिए, दिल्ली के तमाम बच्चों के लिए जो भारत का भविष्य है उनके लिए, कि आज आपको याद होगा कि अभी 3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11,000 कमरे बनाने का शिलान्यास किया था कि 11,000 कमरे बनाएंगे हम 240 स्कूलों के अंदर। और आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 12,430 कमरे बन के तैयार हैं, जो कि समर्पित किए हैं देश को, दिल्ली को, दिल्ली की जनता को, ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएँ। जो टेंट के स्कूल हुआ करते थे, जो चद्दर के स्कूल हुआ करते थे, वो हमने सब कन्वर्ट किए हैं। बहुत शानदार स्टेट ऑफ आर्ट, अभी आप बिल्डिंग देखें, ऐसा लगता है जैसे हार्डवर्ड की बिल्डिंग बनी हो, ठीक है। और हमने बहुत मेहनत के साथ सब लोगों ने, चाहे हमारे शिक्षा मंत्री हों, चाहे हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री हों, चाहे हमारे तमाम विधायकों, सब ने मिलकर बहुत मेहनत करके इस जो 2 साल का इतना कोरोना काल जो गया है, विपरीत परिस्थितियों में भी हमने लगातार काम जारी रखा। और आज बहुत खुशी का दिन है कि 12,430 कमरे समर्पित किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि मेरे क्षेत्र में 365 कमरे बने हैं, जिसमें 108 कमरे का एक स्कूल देख रहे हैं आप जो बनकर तैयार है। कैलाश एन्क्लेव के मेरे स्कूल बनकर तैयार है। आनंदवास का हमारा बी ब्लॉक का स्कूल बनकर तैयार है। हमारा शकूरपुर गांव में हमारा जो स्कूल है वो बनकर तैयार है। तो ये दूसरा चरण था। अभी फिर करेंगे हम, जो बाकी स्कूल हैं उनको बहुत अच्छा बनाएंगे। और अभी जैसे आपने अगर भाषण सुना हो मुख्यमंत्री जी का, तो हमने ये आज उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि हमसे कोई सीखना चाहे तो उनकी मदद करने को भी तैयार है। हम लोन पे दे देंगे उनको। अपने शिक्षा मंत्री को भी दे सकते हैं, अपने पीडब्ल्यूडी के मंत्री को भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐलान कर दो अपने मीडिया के माध्यम से कि किसी को सरकारें चलानी है, हमें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा हमें फर्क नहीं पड़ता, वोट तुम ले लेना, अगर आपने राज्य को अच्छा करना चाहते हो तो हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। पंजाब में साहब माहौल तो ये कह रहा है कि 100 पार, मतलब मैं अब क्योंकि कल चुनाव हो जाएंगे, मैं वो आपको जमीनी हकीकत बता रहा हूँ, जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बता रहा हूँ कि एक तो तमाम अभी क्योंकि 20 तारीख जाने दो आप, उसके बाद तमाम चैनल चीखेंगे, जोड़ेंगे, बोलेंगे 110, 105, 108, क्योंकि अभी चुनाव आयोग की तरफ से प्रतिबंध है कि वो बोल नहीं सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं, जहाँ जहाँ हमारा सीएम का जो कैंडिडेट है भगवंत मान जाते हैं, लोग बिना बुलाए ऐसे उमड़ते हैं कि 20-20 किलोमीटर तक जाम लग जाता है सड़कों पे। और उस पर गाड़ियाँ नहीं होती हैं, लोग होते हैं। मैंने तो बहुत नज़दीक से देखा। सौभाग्य से मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी थी केजरीवाल साहब ने, और मैंने उस जिम्मेदारी को निभाया वहाँ पर। तो जो 18 सीटें मैं देख रहा था, मैं दावा है मेरा, आप कम से कम 15 जीतूंगा। सर, निगम चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में, क्या तैयारियां? देखिए, तैयारियां वो करते हैं जो घर में सोते हैं, हम तो कभी सोए नहीं। जिस दिन दूसरा चुनाव जीता, उसके अगले महीने से कोरोना हो गया।
ठीक है, लॉकडाउन हो गया, एक दिन ये व्यक्ति मैं यानी कि मैं एक दिन लॉकडाउन में घर नहीं बैठा, लोगों की मदद की, लोगों को खाना खिलाया, लोगों को राशन बांटा, लोगों के लिए बसों की उपलब्ध कराई, बाहर जाने के लिए लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध कराई, लगातार काम किया हम मैंने और मेरी तमाम टीम ने। और मैं बहुत मुझे गर्व है इस बात का कि जो मेरी टीम है, जब कोई अपने घर से बाहर निकलता नहीं था तो मेरी टीम सैकड़ों की तादाद में इस काम में लगे हुए थे, खाना बांटने के काम में लगे हुए थे, राशन बांटने के काम में लगे हुए थे, दवाई बांटने के काम में लगे हुए थे। और उसके बाद दोबारा जब आया तो कोरोना का जब दूसरी तीसरी चौथी लहर, दिल्ली में तो चौथी लहर हो गई है, उनमें सब में हम लोग लगातार हमने काम किया। और साथ साथ एक और गर्व की बात यह है कि मेरे ट्विटर हैंडल पे जाना, मेरी फेसबुक पे जाना, 200 उद्घाटन फिर कर दिए मैंने 2 साल में। 2 साल में 200 उद्घाटन फिर कर दिए और वो काम हो गए। और अभी मैं अभी था नहीं थोड़े दिन के लिए, अब कल से उद्घाटनों की झड़ी लगेगी। बहुत सारे काम, कोई 60% हो गया है, कोई 70% हो गया है, कोई 100% हो चुका है। अभी झड़ी लगेगी बहुत, अगले 15 दिन तक लगातार आप उद्घाटन में आइए, आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। आप आइए लगातार, आपको हर रोज पूछ लीजिए कहाँ कहाँ उद्घाटन है, आपको बता देंगे। टिकटों का बंटवारा किस आधार पे होगा सर? देखिए, टिकटों का जो काम है वो पार्टी का काम होता है, ठीक है ना। और जो काम करता है हमेशा काम बोलता है, जो काम करता है उसका काम दिखता है। और पार्टी अपने सर्वे करा रही है अपने आधार पे, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे समीकरण होते हैं राजनीति में, उन समीकरणों को देख के और जो भी उचित होगा उसको पार्टी टिकट देगी। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।